हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो झारखंड में जो लोग जश्न मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं, 1932 का खतियान क्या है और ओबीसी को 27% का जो छूट दिया है, आरक्षण दिया है, वो क्या है। और क्या है हम लोग का झारखंड का जो नया नीति है 1932 का जो खतियान है वो किस तरह से लागू हुआ है और किस तरह से नहीं लागू हुआ है, और इसमें क्या हमारा लाभ है और क्या हानि है। चलो, और इसमें क्या डर है और ये बिल पास हुआ या नहीं, ये सारा चीज का आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी रूल्स, कोई भी नीति को अगर लागू करना है तो 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज जो विधानसभा है वहां पर भी बिल को पास कराना पड़ता है, और दूसरा जो है सचिवालय है, वहां पर भी बिल को पास करना होता है। जहां से स्टार्ट होता है वो सचिवालय होता है और जाके फाइनल होता है विधानसभा में। तो हम लोग का बिल क्या है और कहाँ पास हुआ और कहाँ जाके अप्रूव मिला और कहाँ अप्रूव लेना है, वो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो अभी के लिए क्या है कि हम लोग का जो ये नीति है वो पास हुआ है, हमारा जो सचिवालय है। सचिवालय में हम लोग, सचिवालय में कौन बैठता है और विधानसभा में कौन बैठता है। विधानसभा में हमारे जितने भी एमएलए हैं वो लोग बैठते हैं। तो झारखंड के विधानसभा में टोटल 81 एमएलए है और वही लोग बैठे हैं। और आप लोग कहेंगे कि 82 है, 82 नहीं है, एक एमएलए जो है इधर सचिवालय में बैठने लगे हैं। तो कुल मिला के सचिवालय में टोटल 12 लोग बैठे हैं और ये 12 लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम लोग को 1932 का खतियान लागू करना चाहिए और ये लागू करना पड़ेगा। और इसी सचिवालय में हमारे हेमंत सोरेन जो सीएम है झारखंड के, वो भी बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री, यहाँ बहुत सारे मंत्री लोग हैं जो इस सचिवालय में बैठते हैं। तो ये 12 मंत्रियों ने मिल के डिसाइड किया कि 1932 को पास किया जाए। तो इन लोगों ने सिग्नेचर किया, 12 लोगों ने साइन करके इसको एक बिल में कन्वर्ट किया कि हाँ, ये हमारा एक बिल रेडी हो गया और ये बिल से हमारा जो 1932 का खतियान वो लागू हो गया है, एक बिल पास हो चुका है। लेकिन इसी में हम लोग झारखंड में बस इतना ही हुआ है, कल तक का इतना ही फैसला हुआ है, पारित इतना ही हुआ है सचिवालय से। और इसी में हम लोग झारखंड वासी इतना खुश है कि चलो कि 1932 का जो खतियान है वो लागू हो चुका है। लेकिन गाइस कि अभी भी वो लागू नहीं हुआ है। कोई भी बिल को पास करने के लिए, कोई एक नया रूल्स नीति लागू करने के लिए सिर्फ बिल से काम नहीं चल सकता। वो तो एक कोरा कागज है, उसको हमको एक एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को वही विधानसभा के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा, विधानसभा में जाना पड़ेगा उस बिल को लेके। और उस बिल को ले जाके हम लोग को विधानसभा में लेके जाना पड़ेगा। और विधानसभा में हम लोग 81 एमएलए वहां पे बैठे हुए हैं और सब लोग वहां पे वोट देंगे और बोलेंगे क्या ये बिल सही है या नहीं है। तो उससे डिसाइड होगा कि हमारा बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट ये है कि चलो, ये पास कौन किया, हमारे जो एमएलए है, हेमंत सोरेन का जो सरकार है उसने पास किया। तो क्या उधर नहीं हो सकता क्या, वहां पे जो यहाँ पे हो गया तो वहां पे नहीं हो सकता। हमारे जो सीएम साहब है, जो हेमंत सोरेन है, उसके पास कितना सीट है टोटल इसके पास 51 सीट है टोटल। ये जो अपना जो सीएम बना है ये 51 सीट से बना है। तो आप लोग बोलेंगे कि 51 सीट से बना है तो ये लोग तो डायरेक्टली जाके वोट दे देंगे, तो ऐसे ही हम जीत रहे हैं। 81 है, जीतने के लिए हमको 42 वोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक रूल से 50% वोट होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए, तब जाके वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो 42 वोट अगर आ जाता है हम लोग के पक्ष में तो हम लोग का जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें एक चीज का डर है, अगर वोट नहीं दिया तो फिर हम लोग का बिल ये जो है ये नीति नहीं लागू होगा। तो इसको लागू कराने के लिए वोट होगा एक बार, और वोट होने के बाद अगर हम लोग जीतेंगे तब जाके ये लागू हो जाएगा और एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और रहा बात, तो ये विधानसभा में कब फैसला होगा, कब नहीं होगा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो विधानसभा जो है हम लोग का खुलता कब है, एक बजट में खुलता है, एक मानसून में खुलता है और एक विंटर में खुलता है। तो बजट वाला पार हो गया, मानसून वाला भी पार हो गया, अब खुलेगा कितना, विंटर में खुलेगा। तो विधानसभा हमारा जो विंटर में ओपन होगा उसी टाइम पे हमारा जो फैसला है वो हम लोग के साइड में आएगा। ये जो 50% का सिस्टम है, अगर हम लोग जीत जाते हैं
तो फिर हम लोग का लास्ट सिग्नेचर होगा राज्यपाल का। राज्यपाल हमारे बिल पे साइन करेंगे, हमारे एक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और ये एक्ट में कन्वर्ट होके जाएगा सीधा हम लोग के राज्यपाल से केंद्र मंत्री के पास। और केंद्र मंत्री के पास जाके कोई भी बिल, देखो कोई भी बिल यहाँ स्टेट सरकार ही तय करके अपना नियम, एक संविधान नहीं बना सकता, कोई भी रूल्स इंडिया में नहीं बना सकता। उसके लिए सेंट्रल से हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लास्ट में अगर केंद्र सरकार हमारे बिल को साइन करते हैं तो फिर हमारा जो नीति है वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, और ये एक संविधान का कानून बन जाएगा। जो नीति 1932 का खतियान वाला पूरा कानून हो जाएगा। तो अब बात आता है कि ये जो ओबीसी का जो 27% जो आरक्षण है वो क्या है और वो कैसे मिलेगा। उसको भी उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो 1932 के खतियान को गुजरना पड़ रहा है, उसको भी उसी तरह से लागू करना पड़ेगा जैसे कि ओबीसी ये 1932 वाला खतियान को लागू करना पड़ रहा है। तो सेम प्रोसीजर है, ये भी उसी तरह से फॉलो होगा। और आप पहले क्या आरक्षण क्या था और अभी का आरक्षण क्या है ओबीसी का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज लागू हो जाएगा, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, तब झारखंड हमारा प्रॉपर एक योजना, मतलब एक नीति को लागू किया जाएगा। तो अब एक लास्ट सवाल ये बनता है कि अभी जो वैकेंसी झारखंड के तरफ से आया हुआ है, क्या इस वैकेंसी में भी हम लोग ओबीसी का कुछ आरक्षण वगैरह मिलेगा? लेकिन नहीं, अभी का कुछ ऐसा कुछ डिसीजन नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि कोई हम लोग का आरक्षण मिलेगा, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। ये सरकार फैसला लेके बाद में डिसीजन लेंगे कि अभी की जो वैकेंसी निकला है उसका क्या करना है क्या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। ये पूरा जानकारी को सुन के आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी रिलेटेड के ऊपर जो मैंने इस वीडियो को बनाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद मैं रिप्लाई जरूर करूंगा वहां पे, और उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा वहां पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।